इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा। श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बहनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षुबर जात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान। सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहूर्णो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 10 लाक्षण धर्म एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम के समय मंदिर जी में सामूहिक रूप से गान गायक गा करके पूजा विधान इत्यादि करते हैं, तो कई लोगों को जोर जोर से पढ़ने का व्यवधान होता है। इसका मना करने पर क्या कोई पाप आदि लगता है? जब सामूहिक कार्यक्रम है तो हमें भी उसी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सामूहिक ही कार्यक्रम है तो आप अलग क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात है, किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो और तुम्हें ढोल धमाके अच्छे नहीं लग रहे और उसको यदि तुम मना करोगे तो उसका तो अशुभ हो जाएगा। आपको अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए। आप ऐसे स्थान पर पूजा करें, मंदिरों में अनेक वेदियां होती हैं, तो तुम उस शांत प्रिय वेदी में जाके बैठ जाओ। नहीं, तुम्हें वहीं बैठना है जहाँ शोर शराबा है। कभी कभी पर्वों आदि में माइक के साथ, गाजे बाजे के साथ भी पूजा करने का मन होता है श्रावकों का। आप अकेले के कारण से मान लीजिए सामूहिक पूजन 10-25 लोग कर रहे और उनको सामूहिक पूजन गाजे बाजे करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम अकेले के लिए बुरा लग रहा है, तो आपका बुरा लगना ठीक नहीं है। आप देखें कि 10 लोगों का आनंद देखा जाए कि एक का देखा जाए। वहाँ 10 लोगों को अच्छा लग रहा है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए या आपको आगे पीछे कर लेना चाहिए। लेकिन वो जो गाजे बाजे के साथ पूजा कर रहे हैं उस सामूहिक पूजन को कभी रोकना नहीं चाहिए। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या प्रतिमाधारी भी शादी विवाह कर सकते हैं? करने में तो कोई बाधा नहीं है। स्वयं की कि दूसरे की? स्वयं की भी कर सकते, कोई बाधा नहीं। छठी प्रतिमा तक कोई बाधा नहीं है, दूसरी प्रतिमाधारी तक कर सकते। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान
आदिनाथ भगवान आदि ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गए थे और शादियां उनकी बाद में हुई। सभी तीर्थंकर देशवृत्ति बनने के बाद ही शादियां होती हैं। शांतिनाथ भगवान 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में देशवृत्ति बन गए थे। उसके बाद उन्होंने 96,000 शादियां की, 6 खंड की विजय प्राप्त किया। तो ये अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर आधारित रहता है। जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, उसकी प्रतिमा भी ना हो तो भी वह न करेगा न दूसरों की करवाएगा। और जिसने ब्रह्मचर्य व्रत न लेकर के मात्र अणुव्रत 12 व्रत लिए हैं, वो अपनी व्यवहारिकता को निभाएगा। दिनेश कुमार राठौर रानोली से पूछते हैं, नमोस्तु सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूक माटी में लिखा है कि अग्नि को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ती है। तो महाराज जी प्रश्न है कि अग्नि को भी अग्नि परीक्षा कैसे देना पड़ती है? अग्नि को भी अग्नि परीक्षा तो नहीं आया है ऐसा। अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा है, ये शब्द आया है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा और अग्नि की अग्नि परीक्षा, दोनों में बहुत अंतर है। अग्नि की अग्नि परीक्षा होती नहीं है, अग्नि परीक्षा की अग्नि परीक्षा हो सकती है। यानी वो अग्नि की परीक्षा दे चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी लोग उसकी परीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण दिया वहाँ पर कि एक मटका आग के अभी में से निकल के आया, पक गया, पूरा आग में तपा, और जब बाजार में बिक्री के लिए लगा गया तो किसी ने खरीदार ने उठाया और उठा करके वो यूं बजा रहा है। अब ये क्यों बजा रहा है? तो मटका कहता है, अरे दुनिया में अंतिम परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है, मैं कैसा जिंदगी है मेरी कि अग्नि में से निकल के आया तब भी मेरी परीक्षा की जा रही है। तो वो अग्नि परीक्षा की अग्नि परीक्षा कहा, अग्नि की परीक्षा शब्द कहीं आया नहीं। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, चारों निकाय के देवों में कौन से देव मनुष्यों के मन में चिंतित बात को जान सकते हैं? कोई नहीं जान सकता। अवध ज्ञान से वो जितना जान सकते उनको मनः पर्याय ज्ञान है ही नहीं। अवध ज्ञान के माध्यम से वो अनुमान से जानते हैं, प्रत्यक्ष मन की बात देवता नहीं जान पाते। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्यों ने कहा है कि मोक्ष जाना है तो 4 दीवारों को तोड़ना होगा। तो महाराज जी, हम गृहस्थ में रहकर इन 4 दीवारों को किस प्रकार तोड़ करके मोक्ष मार्ग में बढ़ें? अब 4 का अर्थ होता है चारों गतियां, 4 का अर्थ होता है चारों आयु, 4 का अर्थ होता है 4 कषाय, 4 का अर्थ होता है 4 घातिया कर्म। तो अब विवक्षित रूप में वहाँ प्रसंग क्या है, उस प्रसंग के अनुसार उदाहरण को लगाना चाहिए। डॉक्टर सुरेश जैन गुवाहाटी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ने आपने बताया कि कर्म जब उदय में आते हैं तो बुद्धि को फेर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। इस बुद्धि को हम कैसे और किस प्रकार से ज्ञानावर्णी कर्म का उदय माने, क्या माने इसे? कर्म तुम्हें भ्रमित करता है, तुम कर्म को भ्रमित कर दो। कर्म को भ्रमित हम कर सकते हैं। कर्म जैसा उदय में आया हम वैसा परिणाम नहीं करेंगे। कर्म उदय में आया कि तुम कितनी पढ़ो तुम्हें याद नहीं होने दूंगा, तो तुम नियम ले लो, जब तक याद नहीं होगा हम भोजन नहीं करेंगे। अब कर्म ने क्या कह दिया, हम तुम्हें याद, और तुमने कहा हम याद नहीं करेंगे जब तक भोजन नहीं करेंगे। कर्म हार जाएगा, तुम जीत जाओगे। इच्छा शक्ति,
पुरुषार्थ में वो ताकत होती है कि अतीत के किए हुए कर्मों को क्षण में नष्ट कर देता है। भक्तांबर में आया ना कि हे भगवान, रात भर का फैला हुआ अंधकार जैसे सूर्य की किरण निकलते ही क्षण मात्र में गायब हो जाता है, ऐसे ही जन्म जन्म के किए हुए बद्ध कर्म आपके स्तवन से क्षण मात्र में खत्म हो जाता है। इसलिए अपना विल पावर बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो सफलता मिलेगी। पूर्ण याद नहीं होगा तो आधा याद होगा, वर्षों के लिए याद नहीं होगा, एक दिन के लिए याद होगा। एक दिन के लिए याद नहीं होगा, जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय तो याद हो ही जाएगा, भले आगे पाठ पीछे सपाट, लेकिन जब पढ़ रहे हैं उस समय तो कम से कम याद हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने वालों की कभी वो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भले नंबर कम आएंगे लेकिन नंबर आएंगे तो सही। ठीक उसने खूब ताकत लगाई, 33 नंबर नहीं ले पाया, 10 नंबर आए, लेकिन नहीं करता तो 10 भी नहीं आते। इसलिए हमेशा अपने आप को जागरूक करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, आगे जो होना है वह होगा। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तिथियां शाश्वत होती हैं क्या? उसी प्रकार रविवार सोमवार आदि जो दिन होते हैं वो भी शाश्वत नाम से हैं क्या? शाश्वत रविवार बुधवार आदि 7 दिन अनादि अनंत काल से। मंगलवार, हाँ, रविवार सोमवार मंगल, ये तिथियां जब से हैं सबसे बार हैं। और ये महीना है जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये भी अनादिकालीन है। ये जनवरी फरवरी अभी के बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो हैं चैत बैसाख आदि ये अनादिकाल हैं। चतुर्थकालीन शास्त्रों की वर्णन में भी यही आया। तिथियां जैसे कोई आज की बात नहीं, हजारों साल पहले भी चैत महीना था। चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, तो ये सब है। आदित्य जैन अशोकनगर से पूछते हैं, आचार्य गुरुदेव के हनुमान तुल्य शिष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे स्वामी, कुछ लोग अनायतनों में भी जाते हैं और आयतन में भी जाते हैं, दोनों जगह भक्ति करते हैं, और जब उन्हें कार्य की सफलता मिल जाती है तो वह अनायतों को ही कहते हैं कि मैं अनायतनों में जाने पर कुदेवों की पूजा करने से ही यह सफलता मिली है, तो उन्हें कौन से पाप कर्म का बंध होगा? मिथ्यात्व कर्म का। पहली बात है वो वैनिक मिथ्यात्व तो है ही, साथ में उनको यह भी मिलेगा कि सम्यक का तो अनादर किया और मिथ्या की यदि बढ़ोतरी की है तो मिथ्यात्व कर्म का ही आश्रय है, दर्शन मोहिनी का आश्रय। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जाति स्मरण सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को होता है, तो इन दोनों को इसका अपने जीवन में क्या क्या लाभ और हानि होती है? लाभ और हानि तो उनके अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। जाति स्मरण मिथ्या दृष्टि को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। और जाति स्मरण में सबसे बड़ी बात होती है कि वो उसको मात्र ज्ञान होता है, अभिप्राय क्या है शुभ बात नहीं। सम्यक दर्शन का भी कारण है, और सम्यक दर्शन के कारण ना पूर्व भाव का स्मरण भी कारण है। उज्ज्वल रविसेन महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक त्रिलोक मंडल नाम के हाथी को भरत को देखकर जाति स्मरण हो गया। वो उद्विग्न हो रहा था, उद्दंड हो गया था, सारे तहल में तहलका मचा रहा था, लेकिन जैसे ही भरत सामने पहुंचते हैं तैसे वो हाथी को जाति स्मरण हो जाता है और वह शांत हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के प्रसंग में ही नहीं, अन्य प्रसंगों में भी आता है। पूर्व में सुलोचना और जय कुमार के जीवन की भी घटना है कि उन्होंने कबूतर और कबूतरनी को देख करके, दोनों को देखकर उन दोनों को एक साथ जाति स्मरण हुआ
एक आचार्य अवध ज्ञान मानते हैं कि अवध ज्ञान से जाना, लेकिन मूल से जाति स्मरण से उन दोनों को मान करके उनको पूर्व भाव का याद आ गया जब वो कबूतर कबूतरनी के रूप में थे। तो ऐसे प्रथमान योग में जाति स्मरण के उदाहरण मिलते हैं। डॉक्टर साधना जैन गुड़गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जो तीर्थंकरों की हम पूजा करते हैं वह कहाँ से आई? क्या तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में पूजा के बारे में दिव्य ध्वनि हुई है? जिन पूजा आदि में जो विधि लिखी है, पूजा भगवान की द्वारा रचित नहीं है, तो भक्तों की वाणी है। भगवान ने नहीं पूजा रच के दी कि हमारी पूजा ऐसी करना। उन्होंने नहीं लिखा कि मेरे ऊपर भक्तांबर ऐसा पढ़ना। ये भक्त वाणी कहलाती है। भगवान तो इतनी कहेंगे कि श्रावक का कर्तव्य क्या है, बोले देव पूजा। उन्होंने देव पूजा कह दी। अब वो पूजा किस रूप में करना है, कैसी करना है, तो ये सब भक्त की वाणी है। जितनी पूजाएं हैं इनको अपन जिनवाणी कहते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं है, ये भक्त वाणी है। जिनेन्द्र अर्चना है, जिन पूजा है। पूजा की किताबों को जिनवाणी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकले नहीं, वो तो भक्त ने अपने मुख से निकाली। अब ये बात अलग है कि उसमें तत्वार सूत्र भी है और भी छह ढाला आदि भी है। उस अपेक्षा से जिनवाणी कहो तो कहो, लेकिन सामान्य रूप से यदि पूजाएं ही पूजाएं हैं तो वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं है, वो भक्त की वाणी है। अरुण जैन पाटन कोनी जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव महाराज, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? सकाम भक्ति, पहली बात तो उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी महाराज ने भक्ति को सराग ही कहा है। निष्काम नाम की भक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि भक्ति जब भी होगी गुणानुराग से होगी। गुणानुरागः भक्ति ही, और जब गुणों से अनुराग है तो वो भक्ति है ही। फिर चरणानुयोग के ग्रंथों में दो प्रकार की भक्ति कह दी। निष्काम यानी कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के साधनभूत प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो निष्काम भक्ति है। और सांसारिक समस्याओं का समाधान के लिए जो किया जाता है वो सकाम भक्ति है। इसमें भी प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद किए सकाम के। एक सांसारिक भोग विलासिता के लिए कर रहा है जैसे रावण, और एक अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहा है जो सभी सम्यक दृष्टि प्राय करते हैं। मिथ्या दृष्टि जो करेगा भोग विलासिता के लिए करेगा, सम्यक दृष्टि करेगा सकाम भक्ति अपनी समस्याओं का समाधान के लिए, अथवा जिन चीज़ों के लिए अपनी जिंदगी के लिए आवश्यक हैं उनकी प्राप्ति के लिए वह करेगा, तो वो भी सकाम है। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा बीमार है ठीक हो जाए, ये सम्यक दृष्टि की सराग भक्ति है। व्यापार अच्छा चल जाए, ये सम्यक दृष्टि की सराग भक्ति है। और मिथ्या दृष्टि कहेगा मैं जुए में जीत जाऊं, मैं ऐसो आराम करूं, मेरी लंका सोने की हो, तो जो भोगाभिलाषा है वह जो कहलाती है अप्रशस्त सकाम भक्ति कहलाती है। ऐसा श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देश का कानून, उनके नियम धाराएं अंग्रेजों के समय से जो कानून बना था, अब उसका स्वतंत्र भारत में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे देश के करोड़ों परिवार न्याय की आशा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अब उन्हें निर्णय नहीं मिलता। आपके द्वारा देश हित में, समाज हित में और करोड़ों परिवारों के हित में इस कानून व्यवस्था के परिवर्तन हेतु आपका अगर एक उद्बोधन हो जाए तो बहुत सारे लोगों को जीवन में फायदा होगा। हमारे द्वारा उद्बोधन हो भी जाए तो हमारा उद्बोधन कोर्ट में मान्य नहीं होगा। कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा,
क्योंकि साधु का कथन, साधु की वाणी कानून का रूप नहीं ले सकती। आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी साधु को कोई कानून बनाने का हक नहीं। पिता अपने बेटे को कानून नहीं बना सकता, पिता अपने बेटे को नहीं डांट सकता। यदि बेटे ने FIR लिखा दी कि पापा ने मुझे 4 लोगों के सामने डांटा, मेरी मानहानि हुई है, तो पिता के ऊपर भी कोर्ट केस चल जाएगा। पिता ने यदि थप्पड़ मार दिया और वो FIR लिखा दे तो पिता को अरेस्ट होना पड़ेगा। पिता ने यदि गाली दे दी बेटे को तो यदि वो FIR निकाले बराबर कानून चलेगा और सजा मिलेगी। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते प्रजातंत्र। आप 2 नंबर में कहते हैं बेटा FIR नहीं लिखा रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कानून तो कहता है आप लिखाओ बाप के खिलाफ। पति पत्नी को यदवा तदवा बोलते रहते हैं, कानून कहता है आप FIR दर्ज करो ना एक दूसरे की, हम उस पर कदम उठाएंगे, सजा दिलाएंगे। तो प्रजातंत्र की दृष्टि में मात्र सरकार के द्वारा जो विधेयक पास होता है, उस मान्यता के द्वारा जो कथन है वही कानून है, बाकी सब कानून के दर्जे में नहीं आते। इसलिए ये भूल है कि कुछ कानून हमने नहीं समझ पाए। भारत देश कई बार नकल करने में नंबर 1 का होता है। आजकल देखना, पहले मकान बनते थे, अभी एक बिल्डिंग में, स्कूल में आग लगी, कहीं से उनको भागने का कोई उपाय नहीं था, खिड़की में से फेंक रहे हैं, खिड़की में से कूद रहे हैं। अभी 2-4 साल पहले की घटना है। अब उसमें क्या हुआ, पहले लोग बनते थे बरामदे, खिड़की के छज्जे बनते थे, खिड़की के छज्जे निकाले जाते थे, छाप बोलते, वे जगह जगह बनते थे, उस पर से कूद के उस पर से कूद के आ सकता। बरामदे बनते थे, लेकिन आज विदेशों की नकल कर ली, बिल्कुल मकान बनने लगे हैं, आज फैशन है, बिल्कुल मकान बिल्कुल खिड़की के ऊपर भी वो छाप नहीं लगाते, कांच की खिड़की बन जाती बिल्कुल। क्यों महाराज, ये विदेशों की नकल है ना। अरे भाई, वो विदेशों में तो इसलिए फ्लैट बनाते हैं कि वहां बर्फ गिरती है। यदि खिड़की के ऊपर वो छज्जा बना देंगे तो उस पर इतनी बर्फ जम जाएगी वो टूट जाएगा। बरामदा बना देंगे, उसमें बाहर रहेगा तो वो बरामदा खत्म हो जाएगा। तो वहां बर्फ गिरने के कारण सीधा फ्लैट दीवार बनाती है, जिससे सीधा बर्फ गिरे और सीधा जमीन पे आ जाए। और अपन लोगों ने नकल कर ली उसकी, अब फ्लैट बनने लगे। अब यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उसका कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोग कभी कभी नकल करने में, फैशन में अंधे हो जाते हैं कि हमें क्या करें। कई स्थितियाँ ऐसी, बहुत सारी स्थितियाँ बना लेते हैं। अब जैसे स्कूटर है, स्कूटर लेडीज गाड़ी थी, स्कूटर मनुष्यों के लिए नहीं बनाई थी, मनुष्य के लिए थी फटफटिया, जैसे आप मोटरसाइकिल बोलते हैं। स्कूटर बनाया था लेडीज के लिए, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, महिलाएं फटफटिया तो नहीं ले पाई, लेकिन पुरुषों ने स्कूटर कब्जा कर लिया, वो लेडीज गाड़ी है। तो जब ये सब चीज़ें रहती हैं, नकल के साथ ऐसा हो जाता है। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान मोक्ष के जाने के बाद मोक्ष में क्या करते हैं और केवल ज्ञान की क्या परिभाषा है? कुछ नहीं करते हैं, यही करते हैं। कुछ नहीं करने में जितना आनंद है, करने में नहीं। करना तो मजबूरी है। यदि आपको कुछ भी ना करना पड़े और आपके बैंक में प्रतिदिन 1 लाख रुपए आता जाए, और या फिर मेहनत करके लाओ तो 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, दोनों से तुम किसको पसंद करोगे? तो वो रिलैक्स है, वहाँ शांति है, विश्राम, रिलैक्स ही आनंद है, निराकुलता ही आनंद है। रिलैक्स सबसे बड़ी चीज, रिलैक्स, शांति, निर्वेद। समस्त आकुलताएं जहाँ खत्म हो गई, वही वास्तविक सुख है। उनकी समस्त आकुलताएं खत्म हो गई, ना कोई प्रवृत्ति करना है, ना कुछ करना है, वही सुख है उनको। अनामिका जैन, नमोस्तु महाराज जी, अपने जीवन को धर्म और सुख से लबालब भरने के उपाय समझाने की कृपा करें।
अपने को सुख से भरने का अर्थ मैं बता रहा हूं, निराकुल परिणाम, निमित्त बुद्धि को हटा देना, अपने उपादान की तरफ दृष्टि लाना, यही सबसे बड़ा है। निराकुल परिणाम सबसे बड़ा सुखी का कारण है। इसके कई नाम दिए, निराकुल नाम दिया, संतोष नाम दिया। आपकी भाषा में बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती में गंगा। इससे बड़ा और आनंद का क्या होता है। मन को खुश रखो, बस कुछ नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और सारी दुनिया तुम्हारे पास है और मन चंगा नहीं है तो सब बेकार होता है। तो ये परिणाम, क्षमता भाव, संतोष भाव, निराकुल भाव, यही सबसे बड़ा आनंद है। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिन चैत्य, जिन बिंब, जिन प्रतिमा, जिन मुद्रा और जिन दर्शन, इनमें क्या अंतर है? ये सब अलग अलग है। जैसे जिन बिंब है, जिन प्रतिमा है, जिन चैत्य है, ये सब एक अर्थवाची है। जिन चैत्य कहो, जिन मूर्ति कहो और जिन बिंब कहो। अब जिन दर्शन अलग चीज है। जिन दर्शन का अर्थ होता है वो मूर्ति के अधीन नहीं है, वो दर्शन करने वाले के अधीन है। जिन बिंब, जिन चैत्य और जिन मूर्ति वो पर पर्याय है, और जिन दर्शन हमारे आत्मा की स्वयं की पर्याय है। दोनों में अंतर। अंकित जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन संस्कृति के उत्थान के लिए एक गृहस्थ के क्या प्रयास और क्या कर्तव्य होना चाहिए? जैन दर्शन कोई दर्शन नहीं है जिसके लिए हम ऊंचा उठा सकें। जैन दर्शन हमारे आत्म प्रधान दर्शन है। आत्मदर्शन है, किसी बाजार में नहीं मिलता। आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय जितना जितना हम अपने धर्म को आत्मा की पर्याय बनाते जाएंगे, उतना ही उतना धर्म अपने। जैन दर्शन हमारे आत्म प्रधान दर्शन, धर्म अपने आप ऊंचा उठता जाएगा। धर्म को अलग से नहीं उठाना। तुम्हारा धर्मात्मा बनना ही धर्म को ऊंचा उठाना है। क्योंकि ये बाहर की जो क्रियाएं हैं, जयकार आदि बोलना, ये तो औपचारिक है। वास्तविक धर्म है उसको धारण करने से जो जितना धर्मात्मा होता जाएगा, धर्म आगे बढ़ता जाएगा। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कल आपने बताया कि भगवान महावीर संसारी और सामाजिक जीवन के विरुद्ध नहीं थे। क्षमा करें, पर उनका ब्रह्मचर्य और मोक्ष मार्ग के आदर्श संसारी और सामाजिक जीवन के विरुद्ध संकेत नहीं करते क्या? सबसे पहले महावीर ने सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। सबसे पहले जैन दर्शन ने संसार में जीना सिखाया। जो संसार में रह करके सुखी हो गया, जो संसार में रह करके दूसरों को सुख दे दिया, उस व्यक्ति की सबसे पहले प्रशंसा की। जैसे मध्य मधुमास का त्याग कराना, ये क्या है? इतने त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। रात्रि भोजन त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। सप्त व्यसन का त्याग करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। लेकिन इनके त्याग करने से सही रूप में वो इंसान हो गया। सही रूप में इंसान हो गया, वो समाज में जीने लायक हो गया। कितनी व्यवस्थाएं हैं जो आपका सरकार कानून डंडे के बल पर कराती है, हम लोग धर्म के बल पर करते हैं। सरकार भी कहती है कि हिंसा मत करो, नहीं तो तुम्हें 302 धारा लगा के जेल भेज देंगे। हम लोग भी कहते हैं कि हिंसा मत करो, ये पाप है। तरीका वही है। और महावीर स्वामी का सिद्धांत सबसे बड़ा सामाजिक था। संसार में जीने की कला सिखाई। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये मोक्ष मार्ग का सूत्र नहीं था। मोक्ष मार्ग का जीव तो सूत्र तो पूर्ण रूप से निर्वृत्ति है, पूर्ण रूप से निर्वृत्ति है।
मरो ना मरो और ना मरने दो, ना मरो और ना मरने दो, ये मोक्ष मार्ग का सूत्र था। स्वयं भी मत मरो और दूसरे को भी मत मरने दो। लेकिन संसार मार्ग का सूत्र क्या था? तुम जियो और दूसरे को जीने दो। एक संसार को व्यवस्थित किया, संसार को उन्होंने संभाला। पंचशील व्रत के नाम से महावीर जाने जाते हैं। ये संसार की व्यवस्थाएं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने एक बार कहा था कि यदि महावीर के पंच सिद्धांत लोग संप्रदाय व्यामोह को छोड़ करके सारा विश्व अपना ले तो विश्व की हर समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। महावीर के जो पंचशील हैं, इनमें यदि संप्रदाय व्यामोह छोड़ दे कि ये जैनियों के हैं, मात्र इनको जीवन से जोड़ दे, विश्व की हर समस्या इन 5 शील व्रतों से मिट सकती है। इसलिए महावीर स्वामी या कहो जैन धर्म की कोई भी कथन दो मुखी होता है। एक भी आचार्यों ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया अनुष्ठान के रूप में जिसमें एक ही सुख बताया हो। निःश्रेयस और अभ्युदय, ये दोनों सुखों को साथ साथ वर्णन किया। पूज्यवर समंतभद्र जैसे महाराज सम्यक दर्शन की 40 गाथाएं, लगभग 35-36 गाथाएं लिखने के बाद, 41 गाथा, पूरी गाथाएं लिखने के बाद सब कह दिया, मोक्ष का स्वरूप कह दिया, सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय का कारण है। अंत में 4 गाथाओं में उन्होंने सम्यक दर्शन का फल संसार बता दिया। अंत में 4 गाथाएं लिखी। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानव, ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा, महाकुला महाहर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन। ये जो सारी बातें कही अंत में अभ्युदय सुख की बात कही। इसलिए जैन दर्शन शुभ क्रियाओं को मल्टीपर्पस मानता है। चलिएगा, आप जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में अपन चलते हैं। आज सम्मेद शिखर रचना की तलहटी पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कल से लेकर अब तक हजारों लोग यहाँ पर आकर इस सम्मेद शिखर की रचना पर भाव दर्शन कर चुके हैं और आज हम भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में तलहटी में ये आयोजन करा रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं, जिससे पहले आज जिज्ञासा समाधान के प्रश्नकर्ताओं को बुलाएं। आज एक और शुभ कार्य हुआ है, वो है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की नई कमेटी के चुनाव, और उनके चुनाव अधिकारी श्रीमान SK जैन जी पुण्योदय तीर्थ के यहाँ पर हमारे मध्य हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आज वह शुभ समाचार सुनाएं कि चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की नई कमेटी, माइक दे दीजिएगा शीघ्रता से, और जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आदरणीय SK जैन साहब, परम मुनि भक्त, कर्मठ और एक सुंदर व्यक्तित्व। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, अतिशय क्षेत्र पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, आज आपके चरण कमल की छाँव में चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव संपादित आयोजित किए गए थे, जिसकी विधिवत पूरे संरक्षक सदस्य, परम संरक्षक सदस्य, श्रोमणी संरक्षक सदस्य सभी को विधिवत रूप से पत्राचार के माध्यम से एवं फोन के माध्यम से सभी को सूचना दी गई थी कि आज 24 अगस्त को आगरा में चलकर महाराज जी के सानिध्य में क्षेत्र के चुनाव आयोजित होना है। उसी तारतम्य में महाराज जी आज करीब लगभग 100 सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए आगरा में, एवं महाराज जी सभी ने एक मत से सभी लोगों ने 3 अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री जी का चुनाव यहाँ पर संपादित किया महाराज जी, और सभी लोगों ने एक मत होकर इनकी तीनों नामों की अनुमोदना की। उसमें महाराज जी उनके नाम इस प्रकार हैं। अध्यक्ष महोदय के लिए श्रीमान हुकुम जी काका हरसोरा, जो पूर्व अध्यक्ष भी थे, वो अब आगे भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं महाराज जी।
महामंत्री के रूप में श्रीमान नरेश जी वैद्य, जो पहले भी महामंत्री थे, उन्हीं को महाराज जी फिर से महामंत्री के रूप में चयनित किया गया है। एवं कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान गोपाल जी वकील साहब, जो पहले भी कोषाध्यक्ष थे, उनको फिर से निर्वाचित घोषित किया गया है महाराज जी। इन तीनों लोगों, महाराज जी चूंकि हुकुम काका जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको बुखार वगैरह तबीयत खराब थी, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके बड़े भाई राजेंद्र जी हरसोरा भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन तीनों विभूतियों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी से आकर आशीर्वाद लें और बड़े भाई साहब काका जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद इनसे प्राप्त करें महाराज जी। और इन तीनों जो अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष महोदय हैं, इनको महाराज जी तीनों को आपके सानिध्य में जब आपको श्रीफल भेंट किए, तो ये निर्णय भी लिया गया सभी लोगों ने, जो इसके सदस्य थे कमेटी के, कि बाकी जो कमेटी है उस कमेटी का निर्णय ये तीनों लोग मिलके आपस में कर लेंगे और एक बार फिर से आपके चरणों में आकर श्रीफल भेंट करेंगे। चलिएगा, हम स्वागत की ओर बढ़ेंगे और पूज्यवर एक विनोद सुरलाया जी, वो भी इनके मुख्य संयोजक यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आके, और जो हमारे अजय बाकलीवाल साहब जो पुराने कार्याध्यक्ष थे, उनको भी, अजय बाकलीवाल साहब को भी कार्याध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो इस तरह से ये 5 लोगों को आज निर्वाचन हुआ है। बाकी कमेटी ये लोग अपने हिसाब से महाराज जी बाद में बना के आपके चरणों में दोबारा से श्रीफल भेंट करेंगे। हाँ, आइए। देखो, कोई भी संस्था होती है, किसी ने अच्छा कार्य किया है कि बुरा कार्य किया है, इसका निर्णय चुनाव कराते हैं। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा कहा करते हैं, एक बार हम लोगों ने पूछा कि हम लोगों को कहीं हम नगर में गए हैं, चतुर्मास किया है, विहार किया है, तो हम कैसे जाने, ओम शांति, बोलिए मत, कैसे हम जाने कि हमारा प्रवास वहाँ के लोगों को अच्छा लगा है या हमने प्रभावना की है। तो आचार्य से एक बहुत शब्द किया, जहाँ तुम गए हो, कितने दिन रहे हो, उससे कोई निर्णय नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद वहाँ के लोग यदि तुम्हें दोबारा चाहते हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य अच्छा हो। और एक बार जाने के बाद कहते हैं भैया हो गया काम, बिहार कर गए, तो दोबारा चाहने पर निर्णय किया जाता है कि तुमने कुछ किया है। आज ये कमेटी इतना अच्छा कार्य इन 5 सालों के अंदर हुआ, चांदखेड़ी का सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि आज कोई भी एक भी व्यक्ति, और मेरा नेचर है कि हम विरोधियों को उकसाते हैं, हम इनको खूब कहते हैं भाई देखो अभी मौका है, हमारे सामने कोई बोल नहीं पाएगा, जिसके विरोध में बोलना हो बोलो। पर एक भी व्यक्ति ने, मैं समझ रहा था कहीं चुनाव की नौबत नहीं आ जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक भी फाइट करता है तो चुनाव कराना ही पड़ते हैं। एक भी व्यक्ति ने कह दिया साहब हमारा विरोध है या हम फिर, तो कराना पड़ता है। आज की मीटिंग में एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा, मैं टालने के मूड में था कि भाई और सोच लो और विचार कर लो। सबने कहा क्या सोचना, हमारा सब एक मत से पुरानी कमेटी के लिए समर्थन है। इससे सिद्ध है कि 5 साल वस्तुतः चांदखेड़ी में वो काम हुआ है। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर 3 साल हुए, 5 साल, 5 साल में जो कार्य हुए अन्य क्षेत्रों पर कहीं इतने नहीं हुए जितना कार्य। और अभी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र सबसे आगे नाम लाए थे गोलाकोट, हजारों साल पुराने क्षेत्र उसने पीछे छोड़ दिए। आज किसी क्षेत्र का यदि विकास करना है तो सारे संसार की कमेटियों से मेरा कहना है कि विकास करने का तरीका सीखना है तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की कमेटी से सीखो, जो छोटे से समय में कहाँ पहुँचा दिया। सबसे ज़्यादा दुर्दशा थी, क्योंकि मैं गवाह हूँ, सबसे ज़्यादा दुर्दशा थी गोलाकोट, सबसे ज़्यादा। और आज भारत के सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आ गया
वहाँ कमेटी की बदौलत। और अब दूसरे नंबर पर जो चर्चा आने लगी, यदि किसी को अपने क्षेत्र का कोई विकास करना है तो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की कमेटी से सीखो कि विकास कैसे होता है। आप जाके देखो क्या किया है इन्होंने 5 साल में। कौन सा स्थान था, चमगादड़ों का घर था, किस तरीके की हालत थी, और आज वही क्षेत्र कितनी अच्छी ऊंचाइयों में व्यवस्था में आ रहा है कि हर व्यक्ति चांदखेड़ी जाकर के भगवान को देख के तो गदगद होता ही है, व्यवस्थाओं को देख करके भी आनंद होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक भी व्यक्ति ने, मैंने कहा भाई गुप्त रूप से मेरे से कह दो, कोई पर्ची भेज दो कि साहब मेरा विरोध है, पुरानी कमेटी नहीं आना चाहिए। मैं सब तरीके अपना गुप्त दे दो, अलग से बोल दो, कैसे ही, पर सर्वसम्मति से हुआ। इसलिए पुराना कार्यकाल तुम्हारा अच्छा रहा, इसलिए आगे के कार्यकाल के लिए मेरा भी आशीर्वाद है, हम भी जनता के साथ हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उत्तम चर्या धारक, तीर्थ क्षेत्रों के जनक और निर्माता, जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के निर्माता, जिज्ञासा समाधान के प्रणेता, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, कमेटियां क्या कार्य करें, आपका आशीर्वाद है, कमेटी का यह निर्णय है कि अगर एक ईंट भी हमारे यहां चंद्रोदय में लगेगी तो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर ही हम लगाएंगे। और मेरा पूरे भारत की कमेटियों से निवेदन है, अगर क्षेत्र पर काम करना है तो निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का जो मैनेजमेंट है उससे सीखें और अपना आप को समर्पित करें और एक अद्भुत क्षेत्र की रचना करें। महाराज जी, मेरी यही जिज्ञासा है, क्यों हम राग देश कषाय में उलझकर 30 क्षेत्रों का निर्माण नहीं कर पाते? क्यों हम इस तेरी मेरी के चक्कर में जो है विकास की जो गाथा है, हमने जैन कुल में जन्म लिया है और एक नई ऊंचाइयों को हमें देना है ताकि हमारा आने वाली जनरेशन ये देख के जाए कि हमारे पूर्वजों ने ये निर्माण किया था और हम राग देश में उलझकर निर्माण को और इन चीजों को नहीं कर पाते। आपका आशीर्वाद मिला, चंद्रों ने उन्नति करी। महाराज जी, हम ऐसे क्यों भटकाव में आ जाते हैं? एक सबसे बड़ा रोग है महत्वाकांक्षा की जिजीविषा। जब व्यक्ति को महत्वाकांक्षा का चस्का लग जाता है, फिर वह व्यक्ति ये नहीं देखता है कि किसको कितना नुकसान होगा, वो तो ये देखता है कि मेरा पद, मेरी अनुकूलताएं, मेरा ग्रुप, मेरा अहंकार जीवित रहना चाहिए। क्षेत्र मिटे तो मिटे, दुनिया कुछ भी हो जाए, वो उसके लिए करने समझने को तैयार नहीं होता। और यही महत्वाकांक्षा की जो जिजीविषा है, एक दिन सब कार्यों के करते हुए भी अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे ट्रस्टी, ऐसे ऐसे पदाधिकारी देखे मैंने जिनकी दुर्गति होते थे, जीवन भर सेवा की है, लेकिन बस बपोती समझ के की है, दूसरा ना आ जाए, दूसरा नहीं आ जाए, वोटर ही नहीं बढ़ाना, अपन को उसको वोटर नहीं बनाना सदन, क्योंकि फिर दूसरे लोग आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। बस यही सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है जिंदगी में। मैं अपने भक्तों से सदा कहना चाहता हूँ, दुश्मनों से तो क्या कहूँ, भक्तों से कहना चाहता हूँ, कभी किसी मंदिर और संस्था पर एकाधिकार मत जमाना। कभी संस्था पे तुम्हारे लिए इस कारण से मत रोकना किसी सदस्य को कि यदि ये वोटें बढ़ जाएंगी तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरे ग्रुप की हुकूमत चली जाएगी, फिर बहुत सारे लोग आकर के कोई भी, इस कारण से तुम क्षेत्र का विकास मत रोकना। अन्यथा इतने बुरी तरह कर्म का बंध होता है कि उसे मरने के लायक भी पुण्य जीवित नहीं बचता, उसके जीवन में ऐसी दुर्घटना होती है। ये मंदिर, ये संस्थाएं खुली किताब के समान होना चाहिए। आमना सुरक्षित रखो,
सिद्धांत सुरक्षित रखो और इन सिद्धांतों का पालन करते हुए सारी चारों दिशाएं खोल दो कि ये सबका है, एक का नहीं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि व्यक्तिगत यदि किसी ने मंदिर बनाया है और यदि उस पर वो कब्जा जमाए हुए है और स्वयं का ट्रस्टी है, मात्र 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद उस वंश का डाउनफॉल चालू होगा और एक दिन उस वंश का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मंदिर स्वयं ने बनाया है, लेकिन अभी आप देख लीजिए सारे भारत के बड़े बड़े सेठों ने, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, नसियाँ बनाई, बड़े बड़े क्षेत्र बनाए, आज उनके परिवार उनको अपने कब्जे में लिए हैं। और आज धीरे धीरे क्या तू बोलती थी, आज उनके घर का बेटा ही उनकी बात नहीं मान रहा। जब जिन्होंने मंदिर बनाया है उन्हीं के लिए यदि परिवार का सदस्य उसमें रहता है, उनके ये हाल हैं। ये तो तुम लोगों ने तो मंदिर बनाए नहीं, मात्र कमेटी से चुने गए हो। कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी इच्छा से कभी अपनी बाप की गद्दी पर मत बैठना। ये मत करना कि बाप कहे कि नहीं हम तो ऐसा प्रयास करेंगे, मेरे बाप के बाद मेरा बेटा ही आना चाहिए, बेटा के बाद पोता आना चाहिए। नहीं, कभी मत करना। कमेटियों में ये हो रहा है, क्षेत्रों पर ये हो रहा है, बाप मरता है बेटे को सौंप जाता है। मात्र 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी के बाद देख लेना, पूरे भारत के लिए चुनौती है। मैं जो बोलता हूँ उसको प्रैक्टिकल करना। 3 पीढ़ी के बाद अधिकतम यदि कोई बपौती तुम्हारे वंश में जा रही है, 3 पीढ़ी के बाद आपका डाउनफॉल निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे करके आप ऐसे हो जाएंगे कि तुम संस्थाओं के तो क्या, घर के सदस्य बनने लायक नहीं रहोगे। इसलिए कभी भी हो, वसीयत में मत लेना ट्रस्टी, बपौती से मत लेना ट्रस्टी। मेरा बाप था इसलिए मैं बनूंगा, बाप से मेरा कहना है। वसीयत में मत देना कभी किसी संस्था का पद, मैं बना था मेरा बेटा बने, मत देना। हाँ, सारी समाज यदि तुम्हें योग्य मान करके चुनती है तो समाज की भावनाओं का आदर करके ले लेना, ये बात अलग है। व्यक्तिगत बनाए हुए मंदिर का नहीं। मैंने एक बार एक सेठ ने मंदिर बनाया, करोड़ों रुपया खर्च किए, पंचकरण का पूरा खर्च उठाया, मूर्ति विराजमान करने की बात आई, प्रथम अभिषेक की बात आई। कमेटी ने फैसला कर दिया, साहब हमारे सेठ जी करेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया। सेठ जी मेरे भक्त थे, नमोस्तु करने आए। मैंने कहा सेठ जी अपन को मूर्ति नहीं बैठाना, ना अभिषेक करना है। समाज कहती महाराज क्या बात कर, बोली लगाओ। मैंने कहा मेरे भक्त हो तो मेरी बात मानो, समाज के भक्त हो तो समाज की मांग मानो। समाज ने आकर पैर पकड़ लिए, महाराज जी करोड़ों रुपया जो खर्च कर चुका है, 2-5 लाख की बोली लगेगी, पहले कलश की बोली। मैंने कही नहीं, यदि मेरा भक्त है तो मैं इसको मूर्ति नहीं बैठाने दूंगा और ना ही प्रथम अभिषेक करने दूंगा। सेठ जी भक्त थे, समाज ने बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी के आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ नहीं करूँगा। महाराज जी ने मना कर दिया है तो कर दिया। अब मेरे सामने फिर किसकी चलती ज़्यादा, कहिए भैया लगाओ। अब ऐसे महाराज के पंचकर्ण बुला लिया, बोली लगाई गई। सेठ जी को मैंने बाजू में बैठा लिया। मैंने कहा सेठ जी बोली अपन को छोड़ना नहीं है, बोली अपन को छोड़ना नहीं है। और बोली बड़ी, और धीरे से हमने दूसरे व्यक्ति को तैयार कर दिया। मैंने कहा तुम लगाए जाओ सेठ जी की बोली। वो 5 लाख पे बोली टूटी। लोगों ने कहा महाराज जी क्या हो गया 5 लाख में, क्या हो गया 5 लाख में, करोड़ रुपया खर्च किए। मैंने कहा हमने 5 लाख रुपया नहीं दिया है, इसकी 5 पीढ़ियों की सुरक्षा कर दी मैंने। अभी जो भगवान को विराजमान करता मालिक बन के, और अब विराजमान कर रहा है श्रावक बन के। अब वो श्रावकों की लाइन में लग गया। मुझे गौमतेज बाहुबली के भगवान का जो किंवदंती है कि चामुंड राय ने मूर्ति बनाई और अहंकार के साथ कलश लेके गया, बताते हैं कि भगवान का अभिषेक चरणों तक नहीं आया, अहंकार। तो जब स्वयं बने हुए निर्माता, इसलिए आप लोगों की बर्बादी होती है, क्योंकि आप मंदिरों में मंदिर मूर्ति बैठा देते हैं,
मंदिर बना देते हो, उस पर कब्जा बना लेते हो, फिर कहते हो महाराज जी हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए, हमारी ये हालत हो रही है। हालत क्यों नहीं होगी? इसलिए धार्मिक संस्थाएं दीपक के समान हैं, सावधानी से लोगों तो प्रकाश देंगे और चूक गए तो जला के भस्म कर देंगे। इसलिए कभी भी संस्थाओं को अपनी बपोती नहीं मानना, अपने ग्रुप में मत मानना। ये सूरज के समान, इस पर सबका अधिकार है। सब आओ, कितने वोटर आ जाओ, यदि हमारे में योग्यता है, अच्छे व्यक्ति एक नंबर कुर्सी पर नहीं बैठते, वो जहां बैठ जाते हैं वही एक नंबर कुर्सी चालू हो जाती है। एक नीति है, वो ये नहीं देखते कि भाई एक नंबर कुर्सी कौन सी है, वो तो जहां बैठ जाएंगे सारे कैमरे। इसलिए अच्छे व्यक्ति को ये चिंता नहीं रहती है कितने वोटर आएंगे क्या नहीं आएंगे, उसको तो रहता है कि अच्छा हूं तो दुनिया मुझे घर से उठा ले जाएगी, और बुरा हूं तो बनने से कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिएगा और आगे बढ़ते हुए आज देखिए सबसे बड़ी बात, गोलाकोट का नाम आया और गोलाकोट जो जो जाके आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। और उसके बाद महाराज जी ने स्वयं कहा कि उसके बाद चांदखेड़ी उसी प्रकार प्रगति कर रही है जिस प्रकार से गोलाकोट ने की। जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बाल ब्रह्मचारी सुनीता दीदी दिल्ली से अनुरोध करेंगे, आए। और कमेटियों में ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, एक दिमाग ठीक हो, एक दिमाग ठीक हो तो सारी कमेटियां अपने आप ठीक हो। गोलाकोट में एक दिमाग SK जैन साहब, राकेश बाबू, और यहाँ इनकी कमेटी में ये सब कमेटियों के दिमाग नहीं है, ये कमेटी तो पिछलग्गू है। ये सारा जो चमत्कार हुआ मात्र हुक्म काका का जुनून, उसका जुनून था कि मैं क्यों नहीं कर सकता गोलाकोट जैसा काम। वहाँ क्या कोई देवता आ रहे, वो भी इंसान है तो हम भी इंसान हैं। बस उसके जुनून के कारण से एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति ने कितना उठा दिया, और एक यदि अच्छा मिल जाए तो पूरी कमेटी की वाह-वाह हो जाती है। आदरणीय दीदी कृपया प्रश्न करें। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, तो समोशरण में वही श्रोता लगातार बैठे रहे थे या आते जाते रहे थे? इसका कोई उल्लेख आगम में देखने में नहीं आया, बस इतना आया है कि सदा समोषण भरा रहता था, और यही प्रतीत होता है कि वो सदा तो नहीं बैठे रहे, लोगों का आना जाना लगा रहा होगा, लेकिन सभाएं कभी खाली नहीं। समोषण की विशेषता होती है, कम लोग रहें चाहे ज़्यादा रहें, समोषण सदा भरा हुआ दिखता है, उसकी विशेषता होती है। तो आना जाना लगा रहा होगा, 66 दिन तक कोई एक स्थान पर बैठेगा भी नहीं। परिवार के लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, 66 दिन के लिए घर छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे, घर तो जाएंगे, नए लोग भी आएंगे, ऐसा मानना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिससे पहले अगले प्रश्नकर्ता को हम बुलाएं, आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के इस बार एक नए परम संरक्षक और स्वीकार किया है, श्री नंद किशोर जी बंडा। अगर यहाँ पर हों तो श्रीफल अर्पण करने आए। साथ में 4 संरक्षक और इस बार नए बने हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे अगर यहाँ पर हों तो कृपया करके आइएगा। 30 तारीख को रक्षाबंधन के अवसर पर हम यहाँ पर श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक परिवार को 700 श्रीफल के अर्घ चढ़ाने हैं। हमारा अनुरोध है, जिनकी भी इच्छा है वो अवश्य अपने नाम या हमारे कार्यालय में नोट करा दें, या व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन जिनवानी चैनल पर चल रहा है उसके माध्यम से नोट करा दें। कुछ नाम हम पर यहाँ पर आए हैं, श्री योगेंद्र कुमार जैन, हरेंद्र जैन, दिलीप जैन, दिनेश जैन, प्रद्युम्न जैन, मयूर जैन, परशुराम नगर शाहगंज, ब्रजेश जैन, सुनीता जैन, विपुल जैन, पथवारी आगरा, पद्मा देवी सेवा समिति फिरोजाबाद, गुड्डी जैन, पारस महिला मंडल फिरोजाबाद, श्रीमती सुशीला जी जैन रारा,
जयपुर, ये कुछ नाम हमारे पास आए हैं। साथ ही में एक भक्ति कलश की घोषणा भी हमारे पास आई है 1,11,000 रुपए की। श्रीमती नीता जैन, प्रमोद जैन, निधि जैन, अजय जैन, LIC, सुंदरानी गली, गुदड़ी मंसूर खां, आगरा। जरा जोरदार तालियों के साथ आप करिएगा। और साथ ही कुछ नाम और आ गए हैं, केशरी कुमार जीवनलाल शाह सोलापुर, मनोरमा सारिका जैन अशोकनगर, ये 11,000 रुपए वाले नाम मैं बोल रहा हूं। ज्ञान प्रकाश, रजनी, नेहा, शोभित कानपुर, राकेश मोहन, सुमत, अमित जैन गुड़गांवा हरियाणा, ये सब विधान के आ रहे हैं श्रीफल अर्पण करने वाले। और साथ ही में यहाँ पर चिकित्सा सहयोग की अपील की गई थी। बड़ी प्रसन्नता है, पूरे देश से नाम आ रहे हैं और जो कुछ हम पर आ पाए हैं। भरत जैन अजमेर, 11,000 रुपए उनके बैंक खाते में, जो हॉस्पिटल का बैंक खाता है उन्हें भेजा जा रहा है, उसमें जमा कर रहे हैं। राकेश प्रीति जैन नलवाड़ी आसाम ने 5100 रुपये भेजे हैं। और इंदौर से भी 11,000 रुपये की राशि आई है। आगरा क्षेत्र में काफ़ी नाम इस वक्त चल रहे हैं। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा, बहुत दिन से जो इंतज़ार कर रहे हैं और मैं बुला नहीं पाता, आदरणीय भाई साहब जगदीश जी, आइएगा। श्री सुदासाद जी महाराज के श्री चरणों में शत नमन, शत वंदन। शुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, अभी यहाँ चांदखेड़ी के पधारे हुए जो नवीन कमेटी बनी है, उनके सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। वास्तव में चांदखेड़ी क्षेत्र आज से 40 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी, उसमें अब और तब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। निश्चित रूप से वो सभी कमेटी बधाई के पात्र है। मुख्य रूप से मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है कि अभी आपने गोलाकोट की काफी कुछ प्रशंसा की। हमको ध्यान है कि गोलाकोट में 19 अपने तीर्थंकर भगवान की जो मूर्तियां थी, उनको अतिथियों ने सिर विहीन कर दिया गया। और वो क्षेत्र निरे जंगल में था। जब आपका उस क्षेत्र में पदार्पण हुआ और आज वहां पर भगवान आदिनाथ जी के निश्चित रूप से जो दर्शन होते हैं, वो प्रतिमा विश्व में सर्वाधिक सुंदर प्रतिमाओं में मेरी दृष्टि में है। गुरुदेव, ऐसी कलात्मक मूर्ति और ऐसे कलात्मक दर्शन, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान साक्षात यहाँ समोसा में विराजमान हुए हों। हे गुरुदेव, आपने उस क्षेत्र पर ऐसी कृपा कैसे की, कैसे आपके भाव जागृत हुए जो आज वो भारत के सर्वाधिक श्रेष्ठ क्षेत्रों में जाना जाता है? कृपया शंका समाधान करें। प्रश्न इतना बड़ा है कि हम सुबह तक पूरा कर पाएंगे। फिर भी कहता हूँ, चांदखेड़ी की वो इतिहास है कि चांदखेड़ी की वो दुर्दशा हो गई थी कि चमगादड़ों का घर था और एक दिन ऐसी स्थिति थी, उसे कोई भी दर्शन करना नहीं जाता था। तो एक व्यापारी को कपास का बिनौला रखने के लिए वो मंदिर किराए पे दे दिया गया। एक मंदिर का रास्ता होता था। एक अजैन बंधु उनको मात्र शाम को एक तेल का दीपक ले जाके वो रख देता था और वो भी चमगादड़ों के बीच में जाता था और पानी के बीच में जाता था। गंदगी थी, बीच में पत्थर रखे हुए थे। उसी ने खुद सुनाया, जिसने किया है उसने खुद कहा कि हम खुद वहाँ जा कर के एक शाम को दीपक जला देते थे। यही उनकी पूजा थी, यही उनका अभिषेक था, यही सब कुछ था। बाद में जाकर के उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी बहुत धीरे धीरे ठीक हुई। दरवाजे इतने छोटे थे, इतने छोटे थे कि उन दरवाज़ों में आप झुक कर के भी जाओ तो पृष्ठ भाग में छिल जाता था। वो दरवाजे खोले गए। पहला दरवाजा तो अभी हमारे सामने ही जब जाते थे तब था। जैसे भगवान की दृष्टि सा बाहर निकली, उसके बाद वो क्षेत्र, और सबसे बड़ा दूर है कि वहाँ क्षेत्र के यमराज का दरवाज़ा खुला हुआ था और कुबेर का दरवाज़ा बंद था। और इतना बड़ा चांदखेड़ी क्षेत्र था कि चोरों ने ऊँटों पर चोरी की थी। यानी इतना सामान था कि ऊँटों पर लाद करके ले गए थे।
तब से वो उत्तर दिशा का दरवाज़ा बंद किया गया। अनेक प्रकार की अफवाहें वहाँ थी, यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ इतने देवता रहते हैं, सब थर थर काँपते थे। कोटा चतुर्मास के बाद जब मेरा वहाँ जाना हुआ 2001 में ना, 2001 में वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो सब उल्टा था। और वहाँ जहाँ दरवाज़ा खोलना है वहाँ महाराज जी वहाँ आप जाना ही मत, वहाँ इतने देवता पता नहीं क्या। मैंने कि अब तो जरूर जाऊँगा। और जैसे ही यमराज का गेट बंद हुआ और कुबेर का दरवाज़ा खुला, बाकलीवाल से जब मैंने कहा, अजय जी एक बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे, उनसे हमने कहा कि देखो इसकी ऐसी कल्पना करो, तो महाराज क्यों कागज़ खराब करवा रहे हो, क्यों मेरी मेहनत करा रहे हो। यहाँ कोई 5,000 रुपये से ज़्यादा दान आज तक आया ही नहीं। 2001 की बात बता रहा, कोई नहीं देता दान, व्यर्थ ही, कोई नहीं आना नहीं जाना है। मैंने कहा नक्शा तो बनाओ। बोले महाराज जी, मैंने कहा यहाँ की कमेटी, महाराज कमेटी आप महाराज अध्यक्ष से ही 5,000 रुपया बुलवा लो तो हम नक्शा बना दें। हमने पहले तुम नक्शा बनाओ। शुभ मुहूर्त निकाल करके मैंने एक दिन में 2 निर्णय लिए, इधर यमराज का गेट बंद, उधर कुबेर का गेट खोला। और कुबेर का खोल करके मैं स्टेज पर बैठा। सबसे पहले अध्यक्ष जी ने लाखों रुपए की घोषणा, 40 या 45 कितने जय हो जय हो जय हो गुरुवर उस समय। और फिर जो उसके बाद हुआ, और फिर जब भूगर्भ से चंद्रपुर भगवान निकले तो नोट गिनने के लिए मशीन आई थी, मशीन बहुत बहुत बढ़िया। बोरियों में भरे गए थे, बोरों में जैसे गेहूं भरा जाता है। तो ये दिशा चांदखेड़ी ने देखी है। चमगादड़ों का इतना घर बहुत ज्यादा हल्ला करते हुए जाते थे धीरे धीरे। ये तो है चांदखेड़ी। गोलाकोट की दशा तो हमारे पास कई बार लोग आए, नहीं क्या करूँगा गोला, सब खंडित मूर्तियाँ हैं, सब उजाड़ है, वहाँ परकोटा भी नहीं बना, कुछ भी नहीं। मेरे पास बहुत है, मैं जाने का मन ही नहीं था। तब पता नहीं क्या हुआ, वहाँ की 2 मूर्तियों ने सराय की कि ये छोकरा ऐसे ही नहीं आएगा। अच्छा। तो उन दोनों मूर्तियों ने सलाह करके पहले तो वो चोर के हाथ में गई, चोर ने चुराया। और जिन चोरों ने चुराया उन चोरों को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास ले गए। वहाँ पूरा गांव एकदम संगठित रहता, पुलिस जाए तो किसी घर में घुस नहीं सकती। और वे मूर्तियाँ पकड़ के आए और ललितपुर में लाई गई मेरे पास कि महाराज ये मूर्तियाँ चोरी थी और साबुत मूर्तियाँ थी। मैंने मूर्तियों से पूछा क्यों, क्या बात है। बोले वैसे तो तुम आता नहीं, हमेशा कहता खंडहर खंडहर, लेकिन मैं तो साबुत हूँ। वो 2 मूर्तियाँ अभी भी झूलती हैं, मानस स्तंभ के पास रखी थी, पुलिस ने ला के रख दी। और मूर्तियों का दर्शन करके कहा तुम तो कहते सारी मूर्तियाँ खंडित हैं, तुम तो वहाँ देखने के नाम ही नहीं लेता, कोई कहे भी तो कुछ नहीं पूछता। देखो मैं कैसी हूँ। दोनों मूर्तियों को देखकर मेरा मन इतना द्रवीभूत हुआ कि सीधे ललितपुर से सीधा आचार्य सिंह ने एक बामोर करके है, वहाँ के पंचरण का आशीर्वाद दिया। वहाँ से 13-14 किलोमीटर जब वहाँ गया तो वहाँ की दुर्दशा देखकर आंसू आ गए। कोई स्थान नहीं, भगवान एक छोटे से स्थान पर बैठे। मैंने भगवान के चरण छुए, इतनी जोर से उनकी एनर्जी जैसे मेरे हाथ बाहर को फेंक रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि मुझे एक बार बाहर निकालो। इतना छोटा सा दरवाजा, मूर्ति बड़ी विशाल, मैंने कैसे निकालूं। और मैं जैसे चरण पकड़ूं मेरे हाथ लाल हो गए और इतने जोर से बाहर को फेंके जैसे मूर्ति दौड़ने को तैयार हो। दर्शन किया। कुछ दिन बाद जैसे तैसे करके जैसे गोलाकोट की मूर्ति बाहर निकाली, बाहर निकलते ही आज वो विश्व में अपने आप। बहुत बढ़िया। बोलो गोलाकोट वाले 3 आदिनाथ दिन भगवान तक, की जय। 3 दिन तक जिस मूर्तियों की आप चर्चा कर रहे हो, 3 दिन तक चोर सिर काटते रहे, कोई नहीं आया। कांटों का जब बरकोटा था, कांटे होते ना बाढ़, बबूल के कांटे, बबूल के कांटों का ही बाड़ा था और बीच में मूर्तियां रखी रहती थी। साल में एक बार लोग पहुंच जाते थे बहुत पहले, और उसके बाद कोई भी पूछने वाला नहीं था। चोर 3 दिन तक सिर काटते रहे।
जब मूल नायक को सिर काटा, चोरों ने बताया, जो 2 मूर्तियां पकड़ी गई ना, उन चोरों की कहानी सुनो। जैसे उस चोर को मूल नायक के यहाँ गर्दन काटने को छेनी लगाई, उन्हीं चोरों में से एक चोर मूर्ति से लिपट गया और सरदार से कहता है, सारी मूर्ति के सिर काट लो, इसका मत काटना। सरदार कहता, तू चोरी करने आया कि बचाने? बोले, साहब हमारी गर्दन काट लो। इस मूर्ति को चोर नहीं काटने दिया और वो मूर्ति मूल नायक की मूर्ति थी, यानी वो चोर उससे लिपट गया और आज भी मूर्ति के यहाँ वो निशान बना हुआ है छेनी का, लेकिन उस चोर ने नहीं काटने दी। जब वो चोर पकड़े गए, ये 2 मूर्तियां मिली, तब उन्हीं ने कहा, मेरे भाई चोर की बदौलत ये मूल नायक बचे हैं, नहीं तो मैं तो निपटा देता इनको। ऐसा अतिशय गोलाकोट का देखा और आज गोलाकोट जाके देखो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि 10 साल 15 साल पहले यह हालत थी। बिल्कुल, जरा तालियां बजाइएगा। नमोस्तु नमोस्तु। और गोलाकोट की बात हम बताएं, वहां पर जो हमारे आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, आप जो शहरों में 5 सितारे कहते हैं, वो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। लोग यहाँ दिल्ली, आगरा, मुंबई वाले चौंक जाते हैं जब जाते हैं, जिस प्रोफेशनली ढंग से वहाँ मैनेजमेंट किया गया है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं पूज्य श्री। जाकर हर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सीखना चाहिए किस प्रकार से क्षेत्रों का मैनेज किया जाता है। ये वहाँ का कमाल है, बहुत ही सुंदर। लेकिन आज कहानियों में बात चली गई, लेकिन बड़ा आनंद आया। आपकी जिज्ञासाएं कल और फिर से लेंगे। समय कहता है कि हम आज की जिज्ञासा को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम सम्मान कराना चाहेंगे चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में जिन्होंने NK जैन दिल्ली, जिन्होंने चांदी की प्रतिमा लगभग 25 किलो की दान दी है और इसके अलावा काफ़ी बड़ी 11 लाख रुपए की राशि भी दान की है। वो आए यहाँ पर और श्रीफल अर्पण करें। पूरा परिवार, साथी संघ, जगदीश प्रसाद जी अपने साथियों के संग उनका सम्मान करें। श्रीमान NK जैन जी दिल्ली, जिन्होंने चांदखेड़ी में इतना सुंदर दान दिया है, और आपके दानों से ही तो ये क्षेत्र आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं, हमारा तो बस यही अनुरोध है, जब पूज्य श्री जिस क्षेत्र के लिए बोलते हैं उस क्षेत्र में जाएं और दान करें और उस क्षेत्र का और विकास हो, यही भावना है। और आइएगा, अब तय करना चाहेंगे आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ मंच पर आकर जिसे आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। आरती करने का सौभाग्य हम बोली से तय करेंगे 11,111 रुपये। 11,111 रुपये। जो बढ़ावे सो पावे। जिसके भी भाव हो वो हाथ खड़ा कर दे, हम उनका नाम यहाँ पर नोट कर देंगे। 11,111 रुपये। शीघ्रता कीजिएगा, जिनके भी भाव हों कृपया करके हाथ खड़ा कर दें, जिससे हमें पता चल जाए। एक नाम आ चुका है 11,000। राजेंद्र जी जैन साहब, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा नाम, 3 नाम हमें चाहिए। दूसरा नाम 11,111 रुपये में किसी के भाव हों, शीघ्रता से आइए। दूसरा नाम आरती का, आइए लखनऊ वाले, हाँ आ जाएं। और तीसरा नाम कौन सा दे रहे हैं क्या? मनोरमा देवी जैन टूंडला, आइएगा। 3 आरती आ गई हैं। अच्छा, इन्होंने श्रीफल में दिया, क्षमा करें, बीच में आप मेरी आरती की बोली चल रही है, आप बोल रहे हैं, आपका बोल चुके हैं हम, ठीक है। हाँ भाई साहब, नाम जरा। और एक नाम 11,000 का बाकी है, किसी के भावों तो आ जाएं। 3 नाम, बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। क्या बात है। रोहित जी जैन अहिंसा, हमारे तीनों श्रेष्ठी आ गए हैं, तीनों के। और चौथा भी एक परिवार अहमदाबाद से जुड़ रहा है, आइएगा, अपने पूरे परिवार को मंच पर लाएं। बाकी लोग सब नीचे पहुंचिएगा, चलिएगा। हाँ, जिनेंद्र जी शास्त्री अहमदाबाद, रोहित जी अहिंसा कमला नगर, राजेंद्र जी कहाँ के थे? राजेंद्र जी हरसोरा कोटा पहले, और दूसरा लखनऊ से।
अच्छा, मंजू जी जैन लखनऊ आइएगा, आगे आ जाइएगा। 11,000 की सभी पूरा परिवार को बुला लीजिए। हाँ, चौथी एक यहाँ थाल और दीजिए, चौथा थाल और दीजिए। हाँ महावीर भैया, हाँ चांदखेड़ी आएगी साहब, आपके संग पूरी आएगी, बिल्कुल आएगी। चलिएगा, चारों जो भी ग्रुप्स हैं आ जाएं यहाँ पर, बाकी लोग नीचे रहिएगा, नीचे सभी को दीपक पहुंचवा दीजिएगा। और आइए प्रारंभ करते हैं आज की आरती। पहली कोटा, दूसरी लखनऊ, तीसरी अहमदाबाद और चौथी आगरा। चारों आरतियां प्रारंभ करें। रोहित भाई की आरती दें, रोहित भाई को दें, रोहित अहिंसा जी को दें। ला रहा हूं, ये रोहित जी को दी, जगदीश जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमन कुमार, श्रीमती सीमा धगड़ा, श्री अनुपम, श्रीमती हीना धगड़ा, मेघान, मयान धगड़ा।
श्रीमती मोना, श्री विशाल, श्रीमती स्वाति, मयंक, आहाना, धगड़ा परिवार, ब्यावर, राजस्थान। बहन बेनोई श्री हुकुमचंद जी, श्रीमती मधु पटौदी, कोटा, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती सुधा फागीवाल, ब्यावर। पुत्री एवं दामाद श्री अनुराग जी, श्रीमती खुशबू, सोम्या, दक्ष, रावंका, ब्यावर, गुड़गांव। श्री आकाश जी, श्रीमती मानसी गंगवाल, अहमदाबाद, आबू धाबी। श्री प्रवीण जी, श्रीमती अनामिका, DU, चक्षु बरजात्या, कुचामन, पूना। श्रीमती रूपाली, श्री अंकित जी गंगवाल, इचल करंजी, बेंगलोर। एवं श्री आदित्य, श्रीमती कुमकुम सोनी, अजमेर। फर्म वसुंधरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर, ग्वार गम पाउडर एंड केमिकल, F1C रिको इंडस्ट्री एरिया, फेज 2, अजमेर रोड, ब्यावर, राजस्थान।